हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, आज मौके पर हम सब पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार नेता रहे कप्तान सिंह यादव जी को याद करने आए हैं। आपके आने से पहले मुझे हवन में भी बैठने का मौका मिला और हवन के बाद उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करने का मुझे मौका मिला है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम अपने पुराने नेता को याद कर रहे हैं। जो हमारे पुराने नेता हैं, पार्टी के मंच पर उपस्थित हैं, उन्होंने मुझसे पहले भी बहुत सारी बातें रखी होंगी। जब मैं मंच पे आया तो बहुत पार्टी के पुराने नेता छोटे सिंह यादव जी से मैंने पूछा कि आपने अपनी बातों में पुरानी बातें जरूर रख दी होंगी, और मुझे याद दिलाया मैंने कि जब नेताजी का पहला चुनाव था यहां पर, जब नेताजी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय हमें जिनको याद करने के लिए आए कप्तान सिंह यादव जी और छोटे सिंह यादव जी के साथ इस क्षेत्र को घूमने मिला था, गांव-गांव जाने का मौका मिला था। उस समय मैं राजनीति नहीं था। हमारे पूर्व सांसद जानते होंगे, सिकंदरपुर बगल में ही है, और सिकंदरपुर के लोग भी जानते होंगे, एक भी गली नहीं छूटी थी जहां पर हमें जाने का मौका नहीं मिला था। एक एक गली में जाकर के, घरों में जाकर के नेताजी के लिए उस समय वोट मांगा था। सिकंदरपुर के पुराने लोग जानते होंगे। और एक पंडित जी थे जिनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, नरसिया के थे, नरसिया, और उसके दुबे जी थे। वो बहुत दुबे जी ने भी अपना पूरा गांव घुमाने का काम किया था। ये क्षेत्र कन्नौज का और आसपास का फर्रुखाबाद क्षेत्र पुराना समाजवादियों का क्षेत्र रहा है। और अगर इसके इतिहास में हम लोग जाएं तो यहाँ के क्षेत्र की जनता ने हमेशा समाजवादियों की मदद की है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन यहाँ के लोगों ने कभी भी समाजवादियों का साथ नहीं छोड़ा। चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चुनाव लड़े हों, चाहे छोटे सिंह यादव जी चुनाव लोकसभा के लड़े हों, चाहे नेताजी चुनाव लड़े हों, और हमारे मंच पे बैठे पूर्व सांसद प्रदीप यादव चाहे ये चुनाव लड़े हों, और चाहे हमें लड़ने का मौका मिला हो, यहाँ की जनता ने कभी समाजवादियों का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए जहां हम कप्तान सिंह जी को याद कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर पुराने लोगों से पूछोगे, उन्हें हर वर्ग के लोग पसंद करते थे। किसी जाति के लोग बने रहे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान हों, उनके प्रति सबकी अच्छी भावना थी। हर एक को जोड़ के चलते थे। जब कभी भी मुहर्रम का यहाँ पर कार्यक्रम होता था या ईद होती थी या कभी हिंदू मुसलमानों की एकता की कोई बात होती थी, लोग कप्तान सिंह यादव जी को साथ लेकर के हमेशा चलते थे। मुझे याद है, वो बिल्कुल स्पष्ट कह देते थे, कोई बात वो छिपाते नहीं थे। हमारे नौजवान जानते हैं कि क्या भविष्य है इनका। कोई भविष्य नहीं है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो आपका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि आपकी नौकरी, रोजगार, उसका कोई इंतजाम सरकार नहीं कर रही है। आप महंगी पढ़ाई पढ़ लो, आप किसी की तैयारी कर लो,
इस सरकार में नौकरी और रोजगार नहीं मिल सकते। कागजों पर, अखबारों में, आंकड़ों में, विज्ञापन में तो रोजगार है, विज्ञापन रोजगार है, आंकड़ों में रोजगार है, लेकिन बताओ जमीन पे किसी नौजवान को रोजगार मिल पा रहा है क्या? नौकरी नहीं मिल पा रही। 5 साल में दिल्ली की सरकार ने और फिर अभी तक और उत्तर प्रदेश की 4.5 साल की सरकार ने हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। कोई नौकरी नहीं मिल रही। बताओ नौकरियां हैं या नहीं है? और नौकरियों में भी भेदभाव है। जिस तरीके से चीजें बेची जा रही हैं, जिस तरीके से चीजें बेची जा रही हैं, बीजेपी वाले कुछ भी बेच सकते हैं, उनके हाथ में जो आ जाएगा वो बिक जाएगा। उन्होंने हवाई जहाज वाले अड्डे, हवाई जहाज अड्डे एयरपोर्ट बेच दिए। पानी का जहाज जहां से चलता है पोर्ट, वो भी बेच दिए। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें मुनाफा हो रहा था वो भी बेच दिए। और ये जब बिक जाएंगे तो बताओ हमारा आपका भविष्य क्या है? नौजवानों का कोई भविष्य नहीं है। ये जो मंत्री बन भी रहे हैं, ये केवल नाम मात्र के मंत्री हैं। इनसे किसी भी पिछड़े का, दलित के भविष्य नहीं सुधरने वाला। जब ये चीजें बिक जाएंगी, निकलना बंद हो जाएंगी, तो बताओ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान के माध्यम से अधिकार देने की बात कही, हक देने की बात कही, बताओ कहां नौकरी मिलेगी आपको और हमको? नहीं नौकरी है। ये जब चीजें बिक जाएंगी तो उससे नौकरी नहीं मिलने वाली है। और याद करना, एक एक करके कंपनियां बेचेंगी तो हम और आप लोग गुलामी की तरफ जा रहे हैं। हमारे लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा। जो इतिहास को पढ़ते होंगे ध्यान से वो जानते होंगे कि भारत में एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की कंपनी थी। उसने गुलाम बना दिया भारत को। और जिन्होंने ध्यान से इतिहास पढ़ा होगा वो पढ़ लें और जान लें कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद, बैटल ऑफ जो व्यापार करने आई थी कंपनी, वो बन गई सरकार। और जिस तरीके से आज सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, एक कर करके कंपनियों को बेचा जा रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये सरकार भी कंपनी बन जाए। ये सरकार नहीं बचेगी, कंपनी बन जाएगी। इसलिए हमें और आपको सोचना पड़ेगा। केवल हम अपने भविष्य को नहीं, आने वाले समय में जो आने वाली चीजें हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमारे आपकी जिम्मेदारी है, समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि भविष्य के बारे में सोचें। अगर हम भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो बताओ हम समाजवादी लोग आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। इसलिए जो संविधान अधिकार और सम्मान की बात थी, उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चोट पहुंचाना चाहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है इतिहास से, कोई मतलब नहीं है पिछड़ों से। आज सबसे ज्यादा पीड़न करता है बताओ? आज सबसे ज्यादा पुलिस डंडा किसको दिखा रही है बताओ आप? ये लोग जो अमेरिका में जाकर के कह रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी अमेरिका गए थे और क्या कह के आए थे? देश के प्रधानमंत्री कह के आए थे कि भारत का जिंदा लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है। क्या हमने और आपने जिंदा लोकतंत्र की तस्वीरें नहीं देखी? अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, जिला पंचायत का चुनाव था, बताओ लोकतंत्र की तस्वीर हम लोगों ने नहीं देखी। पैसा चलाया, डीएम एसपी को छोड़ दिया कि जाओ चुनाव लड़ाओ जाकर के। बताओ अगर डीएम एसपी विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे तो बताओ आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या आप लोग घबरा जाओगे? अभी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत का चुनाव पुलिस ने लूटा।
पुलिस ने, डीएम ने लूटा। बताओ लूटा कि नहीं लूटा? इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। आज बताओ झूठे मुकदमे किन पर हैं? आज झूठे मुकदमे किन पे लग रहे हैं बताओ? मैंने कन्नौज की सूची उठा करके देखी, सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे लग रहे हैं। बताओ 307 की धाराएं लगा दोगे। पहले तो पर्चा लूटा, बेईमानी की, और 307 मुकदमे लगा दोगे। ये कहां का कानून है? कहां का कानून है ये बताओ? 307 के मुकदमे लगाओगे, तमाम धाराएं लगाओगे, लोगों के घर पे बुलडोजर चलाओगे। याद रखना, बुलडोजर में स्टीयरिंग होती है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, बाद में उधर चलेगा। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 1-1.5 साल पहले भी मैंने कहा था, हम जितने लोग बैठे हैं सब लोग हैं। बताओ आज से पहले किसके घर का नक्शा पास हुआ है गांव में? बताओ किसका नक्शा पास हुआ है? हमारे यहां तो पानी निकलने पे लड़ाई हो जाती है, पानी निकलने पे, घूरा डालने पे, एक दूसरे का गोबर उठाने पे लड़ाई हो जाती है। किसका नक्शा पास बताओ? किसी का नक्शा पास है क्या? और ये हम लोग बैठे हैं। जब नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, हमारे पुराने घर का नक्शा पास नहीं है। हम भी मुख्यमंत्री रहे, नक्शा पास नहीं है। जितने लोगों के आबादी में घर बने, बताओ किसका नक्शा पास है गांव में? नरेंद्र सिंह जी भी बहुत पुराना परिवार है इनका। बताओ पुराना वाला घर गांव का नक्शा पास है आपका? तोताराम जी आपका, ये इनका, किसी का नक्शा पास नहीं है। तो अगर हमारा आपका नक्शा पास नहीं, तो बीजेपी वालों ने कौन सा नक्शा पास करा दिया होगा? वो छोड़ो, हमारा आपका, उत्तर प्रदेश के किसी राजा के अपने महल के कागज नहीं उसके पास। जितने राजा महाराजा हैं, कागज नहीं उनके पास। उन्होंने महल के नक्शे नहीं पास किए। वो भूल जाओ, मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। मुख्यमंत्री आवास किस समय बना होगा? जब नगर निगम नहीं होगी, डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं होगी, तब का नक्शा पास है। क्या तब नक्शे पास होते थे? इसलिए गरीबों के लिए, अन्याय के लिए ये सरकार अन्याय कर रही है, ये डराती है सरकार। लेकिन जनता इस बात जागरूक है, डरने वाली नहीं है। ये चुनाव हमारा नहीं है, ये चुनाव जनता का है। ये चुनाव आने वाले समय में किसान का है, नौजवान का है, माताओं बहनों का चुनाव है। और समाजवादियों को कुछ बताना नहीं है कि काम किया है कि नहीं किया है। कोई तुलना कर सकता है समाजवादियों के काम से? ये अभी कोरोना आया था, कोविड बीमारी, आज तो हम और आप कोई मास्क नहीं लगाए हैं। बीजेपी और वैश्विक महामारी की वजह से हम लोगों ने प्रोटोकॉल का पूरा मान किया, जो कानून कहता था उसका पालन किया। हम लोगों ने अपने जब कभी बीमारी के लिए कहा, नाक और मुंह बंद कर लिए। महीनों रहे, साल रहे, हम लोगों ने अपनी नाक और मुंह बंद करके रखा। लेकिन कोई ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंख और कान क्यों बंद कर लिए? बता दे कोई। हम लोगों ने तो वैश्विक महामारी से अपनी नाक और मुंह बंद किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आंख और कान क्यों बंद कर लिए? बताए कोई। इन्हें न गरीबी दिखाई दे रही, न महंगाई दिखाई दे रही है, न अन्याय दिखाई दे रहा है। और जो विकास और खुशहाली का रास्ता था, बताओ ये जो सड़क बनी है आगरा लखनऊ, जीटी रोड, तो न जाने कब से बना रहे हैं। एक बार हमें मिले थे गडकरी साहब, मंत्री जी, वो कम से कम काम अच्छा कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ये सड़क हमारी जल्दी बना दो। उन्होंने कहा हम जल्दी बना देंगे,
लेकिन उनकी जल्दी देखो, कब हम मुख्यमंत्री थे। उनकी जल्दी देखो, जब हम मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, उस समय जीटी रोड को से जब हमसे वो लखनऊ में मिले, उस समय मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना था। मैं उनसे निवेदन किया कि जीटी रोड जल्दी बना दो। जीटी रोड अभी तक बन रही है, अभी भी मिट्टी पड़ रही है, अभी भी काम चल रहा है। और सोचो समाजवादियों ने कैसे बनाया था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाई है। ये नाम लेते हैं, ये नहीं बोल सकते 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं से बोल सकते। इसलिए बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने, इसीलिए बिजली महंगी की है। समाजवादी सरकार आएगी तो किसानों की और हमारे नौजवानों की, गरीबों की बिजली को सस्ता करने का काम, और हो सकता है हमें फ्री भी इंतजाम कुछ करना पड़े तो वो इंतजाम समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। ये घोषणा पत्र में हम लोग शामिल करेंगे। बताओ, बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। ये जो एम्बुलेंस थी कोरोना में काम आई सबको चलने में, बीमारी में, ये कोरोना में बीमारी में सबसे ज्यादा गरीबों की मदद एम्बुलेंस कर रही है। आपको किसी रिश्तेदार या किसी की मदद की जरूरत नहीं है, फोन मिलाने पर आपको एम्बुलेंस इंतजाम किया समाजवादियों ने। आज गरीब के लिए एम्बुलेंस नहीं है, उसमें डीजल नहीं है, बर्बाद थी एम्बुलेंस। और ये पुलिस को भी दी थी हम लोगों ने गाड़ी, पुराने लोग जानते हैं, ये पुलिस के लोग भी जानते हैं। थाने की गाड़ी में डीजल और पेट्रोल के लिए कोई बजट नहीं था। ये हमारे पुलिस के लोग भी जानते हैं, इनसे पूछना। ये थाने में डीजल और पेट्रोल डालने का पैसा नहीं आता था, ये पुलिस वाले वसूल लेते थे, तब इनकी गाड़ी चलती थी। बजट नहीं था थाने में, इनकी गाड़ी कैसे चलती थी यही जानते हैं। आप जानते हो कैसे गाड़ी चल रही थी इनकी। ये 100 नंबर दी, 100 नंबर दिया कि फोन मिला पुलिस आ जाए, कम से कम मदद करे। आए, जो हजारों गाड़ियां दी थी वैसी की वैसी पड़ी हैं, कोई इंतजाम नहीं किया। और ये जो 100 नंबर हम लेकर के आए थे, ये अमेरिका की पुलिस को है इंतजाम। न्यूयॉर्क जो सबसे बड़ा दुनिया का अमेरिका का है, न्यूयॉर्क वहां की पुलिस जैसे चलती थी उसको देख करके हमारे अधिकारी आए थे। न्यूयॉर्क की पुलिस का देख के आए इंतजाम। एक और अमेरिका का शहर है ह्यूस्टन, उस शहर में कैसे पुलिस चलती है उसका इंतजाम देखे। बगल में एक देश है सिंगापुर, उसकी पुलिस का इंतजाम देख करके आए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में 100 नंबर बनाने का काम किया था, हजारों गाड़ी दी थी और इंतजाम किया था कि अगर गांव खड़ा हो जाए, गरीब के ऊपर कोई बात आ जाए तो फोन मिलाओ, 10-15 मिनट में पुलिस जाकर के मदद कर देगी। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने पता नहीं पुलिस को क्या कर दिया है। पहले तो गाड़ी का नंबर 100 का 112 कर दिया और 100 वाले भी खराब हो गए, पता नहीं 112 होते ही वो भी इंतजाम में लग जाते हैं, व्यवस्था खराब कर दी। पता नहीं कौन सा इंतजाम में लग जाते हैं लोग, कौन सा इंतजाम कर रहे हैं 112 वाले लोग। और सुनने में आया है तो इनोवा गाड़ी दी थी हम लोगों ने हेड कांस्टेबल को चलने के लिए, वो बड़े बड़े अधिकारियों ने छीन ली कि तुम हेड कांस्टेबल वाले तुम चलोगे इनोवा में, गाड़ी छीन ली। और ये प्रमोशन पुलिस का कभी इतना नहीं होगा जितना पुलिस प्रमोशन समाजवादियों ने करके दिखाया। इसलिए नौजवानों याद रखना, समाजवादी सरकार आएगी तो नौकरी और रोजगार भी होगा और भर्ती भी बड़े पैमाने पे खोलने का काम करेंगे। और ये सरकार क्या कर रही है आजकल, ये हमारे ढपली वाले दिख गए हैं, इनका भी भाग्य बड़ा खराब है। ये जब जब समाजवादी सरकार आती है बहाल हो जाते हैं
और जैसे ही समाजवादी सरकार चली जाती है सस्पेंड हो जाती है। समाजवादी ऐसे नहीं है जो मुकाबला नहीं कर पाए। इसलिए मुकाबला आपको करना है, अपने वोट का, अपने बूथ का इंतजाम आपको करना है। जहां तक विकास का सवाल है, हमारे आपके विकास की तुलना भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं पूरे एक्सप्रेसवे पे लोग दिखाई दे रहे थे मुझे। लखनऊ से चला, लोग ही लोग, कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे। हमने तो ये रफ्तार से चलने वाला बनाया था, लेकिन समाजवादी लोग इतने दिखाई दे रहे थे, रफ्तार से नहीं चल सकते आप। इतने समाजवादी थे, लखनऊ से लेकर के आपके छिबरामऊ तक समाजवादी कार्यकर्ता सड़कों पे दिखाई दे रहे थे। अगर अभी इतने दिखाई दे रहे हैं तो चुनाव आते आते सोच लो कितना उबाल होगा समाजवादी पार्टी में। और अब भाजपा में कोई नहीं जा रहा है, भाजपा में कोई नहीं जा रहा उनके पास, समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। न जाने कितने नेता आ रहे हैं समाजवादी पार्टी, अखबार में पढ़ते हो गया। बताओ समाजवादी पार्टी में आ रहे नेता के नहीं आ रहे? नेता भी आ रही है और जनता भी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है, क्योंकि जनता को समाजवादी पार्टी का भरोसा है। और अगर भरोसा आप पर है तो आपकी जिम्मेदारी है कि अनुशासन के साथ उनको सम्मान करने का काम हम आप लोग करेंगे। हम अपने फौज के लोगों को धन्यवाद देंगे, रिटायर्ड फौज के लोग यहां से लेकर के आगे तक हमें दिखाई दे रहे हैं। हम आप देखते पहचान जाते हैं, हमारे फौज के लोग दिखाई देते हैं। फौज के लोग भी जुड़ रहे हैं बड़ी संख्या में। आज हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। और तब आ रहे हैं जब समाजवादी पार्टी का भी रथ नहीं चला है। अभी रथ भी चलेगा, साइकिल भी चलेगी और अपना घोषणा पत्र भी आएगा, जिसमें किसान, नौजवान और माताओं बहनों के लिए तमाम योजना। हमारी बहनें भूल सकती, माताएं बहनें समाजवादी पेंशन मिलती थी। अगर बीजेपी वाले किसानों को 500 रुपया महीना देते हैं तो हमें अपनी माताओं बहनों का 3 गुना भी करना पड़ा है या ज्यादा करना पड़े तो समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। 500 रुपए वो दे सकते हैं तो हम अपनी माताओं बहनों को भी ज्यादा दे सकते हैं। और कितना देंगे वो घोषणा पत्र में होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है किसान आगे तरक्की करे, हमारा नौजवान आगे बढ़े और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कारोबार और रोजगार के इंतजाम हो। यही समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक खुशहाली के रास्ते पर नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश, तब तक हमारा आपका भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी आपके भविष्य की लड़ाई लड़ रही है। इसे आने वाले समय में आप लोग एकजुट होकर के समाजवादी का साथ देना। जैसे हजारों वोट से जीतते थे, लाखों वोट मिलते थे, उसी तरीके से लाखों वोट दिला करके समाजवादी जिताने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हम अपने सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद देते हैं, मंच पे आए हुए नेताओं का धन्यवाद देते हैं और फौज के लोग हमें दिखाई देते हैं, इनका विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। नहीं